हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल बेसिक स्टडी नोट। दिस इज पंकज सैनी। आज हम डिस्कस करेंगे अपने एक्सरसाइज 8.1 के जो हमारे लास्ट के 3 क्वेश्चन बच गए थे, हमने 8 तक कंप्लीट कर लिया था। आज हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 9 से। तो सबसे पहले आज हम क्वेश्चन नंबर 9 का सॉल्यूशन देखेंगे। उससे पहले क्वेश्चन देख लेते हैं कि क्वेश्चन क्या है। देखिए, क्वेश्चन नंबर 9 है, इन ट्राइंगल ए बी सी राइट एंगल एट बी, मतलब कोई ट्राइंगल है ए बी सी, उसके अंदर राइट एंगल जो किस पर है, बी पर है। इफ़ tan a इज इक्वल टू 1/√3, फाइंड द वैल्यू ऑफ, फर्स्ट इसकी वैल्यू फाइंड करनी है और सेकंड इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। तो स्टूडेंट सबसे पहले जो गिवन कंडीशन है मैं उसे लेके चलूँगा और उसके बाद देखते हैं क्या होता है। ठीक है, तो सबसे पहले मैं क्वेश्चन नंबर 9 क्या लेके चल रहे हैं हम, इसका सॉल्यूशन। ठीक है नी। अब उसने पहले गिवन क्या है वो देख लेते हैं। उसने कहा है ट्राइंगल है ए बी सी, तो सबसे पहले मैं ट्राइंगल बना लेता हूँ ए बी सी। ए बी सी ए बी सी ट्राइंगल बना लिया हमने। उसने कहा था कि बी पर आपका क्या है, राइट एंगल है। बी पर आपका क्या है, राइट एंगल। उसके बाद जो गिवन है सबसे पहले स्टूडेंट मैं उसे देख लेता हूँ कि गिवन क्या है। तो गिवन है स्टूडेंट आपका tan a इज इक्वल टू 1/√3। ठीक है स्टूडेंट्स। अब मैं उसके बाद क्या करता हूँ, यहाँ पे हमें पता होना चाहिए कि tan a का फॉर्मूला क्या होता है। वो होता है P/B, मतलब कि परपेंडिकुलर अपॉन बेस। जब हम इसकी इससे कंपेयर करेंगे तो P की वैल्यू 1 आ जाएगी, B की वैल्यू √3 आ जाएगी। ठीक है, उसके बाद हमें फाइंड क्या करना है। P मतलब क्या है, BC, BC मतलब 1, B मतलब √3, B मतलब बेस, और बेस का मतलब कितना जगह यहाँ पे √3। ठीक है नहीं। तो आप ये वैल्यू वहाँ पे पुट कर देंगे। P मतलब था परपेंडिकुलर और B मतलब था बेस। ठीक है स्टूडेंट्स। अब देखिए आप क्या करते हैं इससे आगे। हमें फाइंड करना है, सबसे पहले हम तीसरी साइड फाइंड करेंगे यहाँ पे। तो बाई पाइथागोरस, बाई पाइथागोरस थ्योरम। थोड़ा ध्यान से समझेंगे स्टूडेंट, अपनी कॉपी किताब अब निकाल लें। ठीक है, नोट करना चालू कर दें, हैंड टू हैंड हमारे साथ ही नोट करते रहिए और समझते रहिए। ठीक, क्वेश्चन बहुत ही आसान होने वाला। ये पहला क्वेश्चन आपका पिछली तरह ही था, मतलब जो पहला है पहले की तरह ही होगा, लेकिन इसमें थोड़े टॉपिक चेंज होंगे तो बहुत ज़्यादा बढ़िया है आपके। उसी से रिलेटेड आपके क्वेश्चन बोर्ड में भी पूछे जाते हैं, तो इसलिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी आपका थोड़ा ध्यान रखें। पाइथागोरस ने क्या बताया था, हाइपोटेनस स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। अब हमें परपेंडिकुलर पता है कितना 1, तो यहाँ पे 1 का स्क्वायर लिख देंगे। बेस पता है कितना √3, तो यहाँ पे √3 का स्क्वायर लिख देंगे। ठीक है, 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा, √3 का स्क्वायर 3 हो जाएगा, 1 और 3 4 हो गए। ये हो गया हाइपोटेनस स्क्वायर। हाइपोटेनस स्क्वायर इक्वल टू कितना हो जाएगा, 4 को ले सकते हैं, 2 का स्क्वायर, स्क्वायर से स्क्वायर हम कैंसिल मान लेते हैं, तो एच की वैल्यू कितना आती है 2। इसका मतलब हाइपोटेनस हमारा कितना बन के आ गया 2। तो हाइपोटेनस हमने 2 निकाल लिया। अब सबसे पहले स्टूडेंट हम यहाँ पे एक चीज़ देखेंगे कि हमें फाइंड क्या क्या करना है। फाइंड का पता कैसे चलता है, जो हमारी बुक है, बुक में जो क्वेश्चन दिया गया है वो देखते हैं कि फाइंड क्या क्या करना है। ये देखिए यहाँ पे, अगर मुझे 9 क्वेश्चन को सोल्व करना पड़ेगा तो मेरे पास साइन ए कोस सी कोस ए साइन सी, इन दोनों की वैल्यू पता होगी। मतलब साइन का भी ए, कोस का भी है, साइन का भी सी और कोस का भी सी, मतलब सी के अकॉर्डिंग भी निकाल लें और ए के अकॉर्डिंग भी निकाल लें। तो मैं एक काम कर लेता हूँ, सबसे पहले ये वैल्यू फाइंड कर लेता हूँ, उसके बाद ये दोनों वैल्यू यहाँ पे पुट कर दूंगा। इसका एक क्वेश्चन मैं कराऊंगा और दूसरा क्वेश्चन करोगे आप। ठीक है नहीं। अगर आपके पास बुक है आप वहाँ से आप और भी ज़्यादा क्लीन देख सकते हैं। ठीक है नहीं, एनसीईआरटी की बुक है आपकी, उसमें से मैं करा रहा हूँ। देखिए सबसे पहले इसका मतलब हमें पता चल गया कि हमें क्या क्या फाइंड करना है। सबसे पहले उसे लिख लेते हैं। देखिए, एक तो मुझे साइन ए फाइंड करना है, अगर क्वेश्चन को सोल्व करना है तो कोस ए फाइंड करना है, साइन सी फाइंड करना है, कोस सी फाइंड करना है। ठीक, तो साइन ए मैंने बताया था आपको कि परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस होता है, लेकिन ए के अकॉर्डिंग परपेंडिकुलर देखना है ना मैं, क्योंकि मेन काम होता है एंगल के अकॉर्डिंग देखना। तो ए के अकॉर्डिंग परपेंडिकुलर कौन है, तो ए के सामने देखता है बिल्कुल, तो परपेंडिकुलर है इसका BC, और हाइपोटेनस तो इसका चेंज होना ही नहीं, तो हो रहेगा AC। तो साफ साफ दिख रहा है स्टूडेंट
कि ये कितना हो गया 1, ये कितना हो गया 2, तो मैं 1/2, इसका मतलब हमने साइन ए की वैल्यू निकाल ली कितनी 1/2। इसी तरीके से स्टूडेंट हम क्या करते हैं, कोसे की वैल्यू निकालते हैं, लेकिन कोसे का फॉर्मूला पता होना चाहिए, तो ये है B/H। आप सभी फॉर्मूले वगैरह लर्न कर लें अच्छे से, जब लर्न करेंगे और क्वेश्चन करेंगे तो आपको ज़रा भी दिक्कत नहीं होनी है, आप तुरंत क्वेश्चनों को कर लेंगे, क्योंकि यहाँ पे हम आपको पूरी बुक कराने वाले हैं। अगर आप हमारे साथ जुड़ते हैं अच्छे से तो आप बोर्ड में पूरे नंबर अचीव करेंगे, ठीक है ना। बहुत आसान आसान मेथड के साथ आप क्वेश्चन को करना सीखेंगे, ठीक। देखिए cos = B/H। P मतलब कितना हो जाएगा हमारा बेस, बेस मतलब कितना AB। हाइपोटेनस हमारा कितना है AC। देखिए हाइपोटेनस हमारा कितना है AC, तो मैं लिख देता हूँ AC। उसके बाद हमें दोनों वैल्यू का पता है, रूट है, √3 और 2 है, तो √3/2 हमने को से भी फाइंड कर लिया। उसके बाद साइन C, हमें केवल साइन को देखना है, अभी C को नहीं देखना। साइन का मतलब क्या होता है P/H। अब बात करते हैं C की, कि C के अकॉर्डिंग P क्या होगा, C के अकॉर्डिंग हमारा P क्या होने वाला। तो देखिए C के अकॉर्डिंग P कौन होगा, सामने की साइड, एंगल के सामने की साइड हमारी क्या होती है P होती है, परपेंडिकुलर होती है, तो उसका मतलब C के अकॉर्डिंग परपेंडिकुलर AB है, तो मैं यहाँ पे लिख दूंगा AB। और हाइपोटेनस में कोई चेंजिंग नहीं होती है, AC रहेगा, तो मैंने इसे AC लिख लिया। अब AB कितना हमारा √3, तो मैं यहाँ पे √3 पुट कर देता हूँ, और या AC कितना हमारा 2, तो उसे मैं यहाँ पे 2 पुट कर देता हूँ। आई होप कि आपके अच्छे समझ में आ रहा होगा। अब देखते हैं स्टूडेंट आगे हम cos C का मतलब हम कोस को देखते हैं, कोस का फॉर्मूला कितना होता है, कोस का फॉर्मूला होता है B/H। लेकिन C के अकॉर्डिंग B कौन है, C के अकॉर्डिंग P तो ये हो गया परपेंडिकुलर, तो B कौन बचा, बेस कौन बचा BC, ठीक है नी, तो मैं यहाँ पे लिख दूंगा BC। और हाइपोटेनस कितना आ गया आपका, हाइपोटेनस है AC, ठीक है नी। तो आप भी बिना कंफ्यूज हुए, जब आपको इस तरीके से एंगल में प्रॉब्लम हो, तो आप सबसे पहले उनके फॉर्मूला लिखेंगे, उसके बाद कि P कौन है उसे लिखेंगे, उसके बाद उनकी वैल्यू लिखेंगे, तो क्वेश्चन में मिस्टेक होने के चांस ना के बराबर होता है, क्वेश्चन में मिस्टेक होती नहीं है, ठीक है। तो B/H, तो B मतलब BC कहाँ है हमारा, ये रहा, तो ये तो आ गया हमारा 1, और AC है हमारा 2। तो यहाँ से हमने अपनी स्टूडेंट सारी वैल्यू निकाल ली। अब उसने हमसे फाइंड करने के लिए क्या कहा था, उसने हमसे फाइंड करने के लिए कहा था sin A cos C प्लस cos A sin C, ठीक है। उसने हमें ये फाइंड करने के लिए कहा था स्टूडेंट। अब हमारे पास सारी वैल्यू है, हम अपनी सारी वैल्यू यहाँ पुट कर देते हैं और कुछ नहीं पता, ठीक है। तो यहाँ पे क्या बचता है, साइन ए कितना आ गया हमारा 1/2, cos C कितना आ गया हमारा 1/2, cos A कितना आ गया हमारा √3/2, साइन C कितना आ गया हमारा √3/2। इस तरीके से स्टूडेंट हमने ये कर दिया। 1/2 की 1/2 मल्टीप्लाई करेंगे तो 1/4 आ गया, √3 की √3 में करेंगे तो 3 आ जाएगा, 2 की 2 में करेंगे तो 4 आ जाएगा। मतलब ये जो फ्रैक्शन है, फ्रैक्शन की अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो न्यूमरेटर की न्यूमरेटर में होती है, डिनोमिनेटर की डिनोमिनेटर में होती है। अब उसके बाद हमें यहाँ पे क्या लेना है, इसका एलसीएम, तो एलसीएम ले लिया 4, ये 1 + 3 आ गया, यहाँ पे 4/4 करने पर कितना आ जाएगा आपका, सिंगल 1 आ गया, तो ये आपका क्या हो गया आंसर, ठीक है स्टूडेंट। इस तरीके से आपने ये आपका बिल्कुल क्वेश्चन क्लियर कर लिया। अब इसका सेकंड पार्ट स्टूडेंट मैं लिख देता हूँ, सेकंड पार्ट, ठीक है। सेकंड पार्ट आपके लिए है, आप इसे करोगे। देखो उसमें कहा गया है cos A cos C माइनस sin A sin C, हमें इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। तो हमारा काम देखिए कितना आसान होता है, हम cos A और cos C इन दोनों की वैल्यू यहाँ पुट करते हैं, और sin A sin C की वैल्यू यहाँ पुट करते हैं, फिर सारे को सोल्व करना और कुछ नहीं, तुम्हारा क्या जाएगा आंसर आ जाएगा। इस तरीके से हमने स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 9 अपना कंप्लीट कर लिया। इसका सोल्यूशन इस तरीके से होगा। आप एक बार फिर समझ लीजिए मैंने क्या क्या बताया आपको। मैंने आपको बताया है कि अगर आपको कोई भी दो साइड पता हो, ठीक है नहीं, देखो दो साइड का, पहले वो दो साइड देता था, आप तीसरी साइड निकालते थे और क्वेश्चन करना चालू कर देते थे। फिर उसने क्वेश्चन में चेंजिंग करी कि वो किसी ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो के इक्वल आपको ही देगा, आप वहाँ से फाइंड करोगे कि कौन कौन सी साइड दी है। इन साइडों का तब पता चलता है अगर आपको पता हो कि इसका फॉर्मूला ये होता है, फिर आप कंपेयर करते हो, कंपेयर करके आप वो साइड निकाल लेते हो। और उसके बाद पाइथागोरस थ्योरम की हेल्प से आप क्या करते हो, वो तीसरी साइड जो है अननोन उसे भी पता लगा लेते हो, जो निकालना है। जैसे मतलब कि अगर हमें इस क्वेश्चन को सोल्व करना था तो उसके क्या क्या पार्ट हैं, इसके एक एक पार्ट को आप पहले ही निकाल लोगे, उसके बाद ये सारी वैल्यू आप यहाँ पे पुट कर दोगे तो क्या बन जाएगा आंसर। स्टेप बाय स्टेप उसने क्वेश्चन को करने का, बस क्वेश्चन को अपडेट करते चला गया कि हाँ इस क्वेश्चन को इस तरीके से करना है। अब देखते हैं हम स्टूडेंट हम आगे क्वेश्चन नंबर अपना 10 की ओर। 9 का सेकेंड पार्ट आप अपना आप करोगे, तो क्वेश्चन नंबर 10 पे आ जाते हैं सबसे पहले। देखिए समझते हैं। सबसे पहले तो आप लिख लीजिए क्वेश्चन नंबर 10 जो है वो आपका इंपॉर्टेंट है, ठीक है नी। क्वेश्चन नंबर 10 इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 6 भी इंपॉर्टेंट था, ठीक है। और ये आपका लिख लीजिए इस तरह का क्वेश्चन ये भी आ जाता है, जो आपका मैंने ये आज जो कराया है,
क्योंकि इसमें सी वगैरह ए वगैरह के अलग अलग ये जो एंगल हैं इसमें बच्चा रिल जाता है, इस वजह से ऐसे क्वेश्चन में देते हैं। ठीक है, नहीं तो उन क्वेश्चन को ध्यान रखिए। और बुक के अंदर जितने एग्जाम्पल है, ठीक है, एग्जाम्पल आप सब अपना आप करें। अगर किसी एग्जाम्पल में कोई प्रॉब्लम आती है तो उसके लिए फिर एक अलग आपकी क्लास बना दी जाएगी, उसमें हम आपके एग्जाम्पल ही बताएंगे। ठीक है नहीं, क्योंकि बोर्ड में ऐसा नहीं होता कि आप बुक के क्वेश्चन करोगे, एग्जाम्पल के भी आ सकते हैं, कहीं से कुछ भी आ सकता है, तो आप अच्छे से डीपली स्टडी करें। अब क्वेश्चन नंबर 10 की ओर आते हैं। उसने कहा है ट्राइंगल है PQR, ठीक है, राइट एंगल उसका Q पर है, PR प्लस QR 25 है, मतलब दो साइड का सम जो है वो 25 है, PQ 5 है। डिटरमाइन करना द वैल्यू ऑफ साइन P, कोस P और टेन P। तो सबसे पहले हमारा मेन काम होगा बस तीनों साइड को फाइंड करना, क्योंकि इसने इस बार एक अलग ही चीज़ दे दी हमें, केवल साइड एक दी है, दो साइडों का सम दिया है 25। तो इसे ही हम करेंगे और समझेंगे। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10 को। क्वेश्चन नंबर 10 कैसे होगा हमारा, तो यहाँ देख लेते हैं स्टूडेंट। देखिए क्वेश्चन नंबर 10 का सॉल्यूशन हम करेंगे तो कैसे होगा। स्क्रीन थोड़ी ब्लर कर रही है, आई होप आपको साफ नज़र आ रहा होगा। ठीक है, अब देखते हैं स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 10 को देखते हैं अपने। क्वेश्चन नंबर 10 हमारा क्या था, सबसे पहले उसने हमें एक ट्राइंगल ही कहा था। ट्राइंगल था हमारा क्या, PQR। तो मैं सबसे पहले PQR ही बना लेते हैं, हम बाद में सोचेंगे जो भी होगा, क्योंकि क्वेश्चन को करने का मेथड बस यही होता है, जो गिवन चीज़ होती है सबसे पहले आप उसे कर लेते हैं। यहाँ पे मैंने एक ट्राइंगल बना लिया, ये हो गया आपका P, Q और R। ठीक है स्टूडेंट्स, अब उसके बाद हम क्या देखते हैं, कैमरे में थोड़ी प्रॉब्लम हो रही है आज शायद। देखिए क्वेश्चन नंबर 10 में उसने जो दिया था, सबसे पहले हमने ट्राइंगल बना लिया यहाँ पे स्टूडेंट, और PQ दिया था उसने 5 और PR प्लस QR दिया था उसने 25 सेंटीमीटर। देखिए क्या करेंगे स्टूडेंट, हम यहाँ पे हमारे पास PQ है तो सबसे पहले मैं PQ लिख लेता हूँ कि PQ 5 है हमारे पास, और इन दोनों साइड का सम जो उसने 25 दिया है। अब मुझे क्या करना पड़ेगा, या तो मैं किसी भी साइड को x मान के इसे कर सकता हूँ, या फिर डायरेक्ट वे में इसे कर सकता हूँ। मैं क्या करूँगा कि हम PR को तो ऐसे ही रख लेते हैं कि PR हमारा PR ही है, ठीक है, PR हमने ऐसे ही रखा, और मैं क्या करता हूँ ये QR तक जाके माइनस हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 25 माइनस QR। ठीक है, तो उसका मतलब हमने PR की वैल्यू फाइंड कर ली। इसे मैं कह देता हूँ इक्वेशन नंबर फर्स्ट। क्यों, क्योंकि इससे हम यूज़ करेंगे, तो QR की वैल्यू तो आ गई आपकी 25 माइनस QR, और PR आपका PR है हियर, PQ है आपका 5। अब आप यहाँ पे क्योंकि हमारी साइड अननोन पड़ी है, इसलिए हमें साइड को सोल्व करने के लिए, साइड का पता लगाने के लिए हमें यूज़ करनी पड़ेगी पाइथागोरस थ्योरम, बाय पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस थ्योरम। तो उसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पे पाइथागोरस थ्योरम कहती है हाइपोटेनस का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। सारी वैल्यू ऐसी पुट कर देंगे कि हाइपोटेनस हमारा PR है तो मैं PR ले देता हूँ, ठीक है, और उसके बाद परपेंडिकुलर हमारा QR है तो हम यहाँ पे QR ले लेते हैं, QR स्क्वायर, और बेस है हमारा कितना PQ, तो यहाँ पे ले लेते हैं PQ। उसके बाद जिसकी जो वैल्यू हमें पता है स्टूडेंट हम वो रखते रहेंगे, ठीक है। PR को हम नहीं छेड़ते हैं, QR की वैल्यू हमें पता है, थोड़ी मिस्टेक हो गई, हम क्या करते हैं यहाँ पे, या तो हम QR की वैल्यू निकाल लेते हैं या इसकी, इसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। हम एक काम करते हैं, अगर ऐसी बात है तो हम यहाँ से PR की वैल्यू यहीं पुट कर देते हैं 25 माइनस QR, ठीक है, 25 माइनस QR। अब उसके बाद देखते हैं स्टूडेंट, हम QR हमारा QR ही रहेगा, और PQ की वैल्यू है हमारी 5। एक बार दोबारा से रिपीट कर लेते हैं जिससे आपको अच्छे से समझ में आ जाए। देखिए PR प्लस QR उसने 25 दिया था, मैंने यहाँ से PR की वैल्यू फाइंड कर ली, QR अंदर जाके माइनस का हो गया, ठीक है। PQ उसने हमें 5 दिया था तो PQ मैंने 5 लिख लिया। हमें पता है कि केवल हमें एक साइड का पता है, बाकी दो साइड का नहीं पता है, दो साइडें अननोन है हमारी, ठीक है। तो हम क्या करते हैं यहाँ पे पाइथागोरस थ्योरम का यूज़ करते हैं, वो लिखी
हाइपोटेनस परपेंडिकुलर बेस ये क्या क्या है ये लिखे। उसके बाद देखा पी आर है क्या, तो पी आर की वैल्यू 25 माइनस क्यू आर, तो 25 माइनस क्यू आर की जगह पे मैंने लिख दिया। और क्यू आर कितना है हमारा, क्यू आर हमें पता नहीं है, ठीक है नहीं, क्यू आर अननोन ही रहने देंगे, पी क्यू है हमारा 5, ठीक है। उसके बाद हम क्या करते हैं स्टूडेंट कि क्यू आर तो मैंने ऐसे ही रखा, 5 का स्क्वायर 25 आ गया। यहाँ पे क्या करेंगे, ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर माइनस 2 ए बी, माइनस 2 ए बी, ठीक है स्टूडेंट। तो मैंने इसे लिख दिया माइनस 2 ए बी ऐसे करके। अब देखते हैं स्टूडेंट हम आगे क्या करते हैं। 25 का स्क्वायर होता है 625, और क्यू आर आप ऐसे रहने दूंगा, क्यू आर का स्क्वायर हो जाएगा 25 टू जा कितने हो जाएंगे 50, 50 क्यू आर इज इक्वल टू क्यू आर स्क्वायर प्लस 25। आप क्यू आर स्क्वायर से क्यू आर स्क्वायर कैंसिल कर देंगे, ठीक है। अब आप क्या करोगे, ये 25 से जाके सब्ट्रैक्ट हो जाएगा 25, 625 माइनस 25 इज इक्वल टू हो जाएगा 50 क्यू आर, ठीक है। अब 50 क्यू आर हमने ऐसे ही रख लिया, जब इन्हें सब्ट्रैक्ट करो तो आ जाएगा 600, कैंसिल करोगे तो कितना जाएगा, एक जोड़ से एक जीरो, यह जाएगा 12, ठीक है नहीं, ये जाएगा यहाँ पे 12। इसका मतलब हमारी क्यू आर की जो वैल्यू आई है स्टूडेंट वो आ गई है 12, ठीक। सबसे मेन काम हमारा बस ये था कि हमें एक साइड पता चल जाती है हमारा काम चल जाएगा, तो एक साइड हमें पता थी, दूसरी साइड हमने अब इसकी हेल्प से निकाल ली। अगर आप देखोगे तो हम अब यहाँ से फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट का हम यूज़ कर लेंगे, क्योंकि इक्वेशन फर्स्ट हमारी क्या थी, इक्वेशन फर्स्ट थी स्टूडेंट हमारी पी आर इज इक्वल टू 25 माइनस क्यू आर, ठीक है। तो मैं यहाँ पे केवल क्यू आर की वैल्यू पुट कर दूंगा, हमारी क्यू आर की वैल्यू 12 आई है ना, तो 12 में यहाँ पे पुट कर दूंगा तो हमारी पी आर की वैल्यू आ जाएगी। तो मैंने क्या करा यहाँ पे, पी आर इज इक्वल टू 25 माइनस 12, तो यहाँ पे कितना जाएगा आपका, ये 13 आ गया। तो अब हमारे पास स्टूडेंट तीनों वैल्यू है, हमारे पास पी आर भी है, हमारे पास क्यू आर भी है, और पी क्यू हमारे पास ऑलरेडी था, पी क्यू हमारे पास क्या था, ऑलरेडी था। हम लिख देते हैं सबकी वैल्यू भी कि पी आर आया हमारा 13 और ये आया हमारा 12। अब उसने हमसे क्या कहा, क्या क्या था स्टूडेंट, उसने हमसे कहा था साइन पी, कॉस पी और टेन पी, ठीक है। साइन पी क्या था हमारा, साइन एस का मतलब पी अपॉन एस, परपेंडिकुलर। अब पी के अकॉर्डिंग तो कोई चेंज होना नहीं है क्योंकि पी के सामने की साइड यही है, तो पी मतलब कितना हो जाएगा क्यू आर, तो मैं यहाँ पे देता हूँ क्यू आर, पी मतलब कितना हो जाएगा, पी मतलब हो जाएगा क्यू आर, और एच है हमारा पी आर। सारी वैल्यू यहाँ पुट कर देते हैं, कितना आ जाएगा यहाँ पे 12 अपॉन 13। कोस पी मतलब कितना हो जाएगा, बेस अपॉन हाइपोटेनियस, बेस अपॉन हाइपोटेनियस, तो बेस कितना जाएगा आपका पी क्यू और हाइपोटेनियस कितना जाएगा आपका पी आर, तो कितना हो जाएगा 5 अपॉन 13, ठीक है स्टूडेंट। उसके बाद नेक्स्ट है आपका 10p में क्या है कि ये होता है आपका p अपॉन बी, तो परपेंडिकुलर कितना है आपका क्यू आर और b है आपका पी क्यू, ठीक है। डायग्राम में देख के मैंने लिख दी वैल्यू है, तो जाएगा 12 अपॉन 5। इस तरीके से स्टूडेंट हमने क्या करा, अपनी तीनों वैल्यू फाइंड कर ली है। अब स्टूडेंट हमारी समझने वाली बात क्या है कि हमने अपना क्वेश्चन नंबर 10 भी अच्छे से कर लिया, 9 भी कर लिया, ठीक है नहीं, तो हमारे 2 क्वेश्चन बहुत अच्छे से कंप्लीट हो चुके हैं। अब हम बात करते हैं अपने अगले क्वेश्चन की, अगले क्वेश्चन की ओर कि हमारा अगला क्वेश्चन क्या है। इसमें बात होगी हमारी ट्रू फॉल्स की, ठीक है स्टूडेंट। देखिए जब हम ऑनलाइन पढ़ाते हैं तो थोड़ा टेक्निकल काम भी होता है, इसमें क्या होता है कि थोड़ी एब्सेंसी तो होती ही है, ठीक है, वो धीरे धीरे सुधर जाती है जब हमारे पास चीज़ें सही तरीके से होने लगती हैं। तो अगर थोड़ी कैमरे की प्रॉब्लम हो जाए या बैक में जो नॉइस हो रही है उसकी प्रॉब्लम हो, तो उस पर आप कम ध्यान देके अपनी पढ़ाई पे ध्यान दें तो अच्छे से आप समझ पाएंगे, ठीक है, क्योंकि हमें भी 2-2 3 चीज़ होल्ड करनी पड़ती है तो थोड़ा प्रॉब्लम होती है, ठीक है। अब देखिए ज़रा क्वेश्चन नंबर 11 पे आते हैं। सेट वेदर द फॉलोइंग आर ट्रू और फॉल्स, जस्टिफाई योर आंसर। तो हमें जस्टिफाई करना आंसर पहले कि क्वेश्चन एक एक हमें ट्रू फॉल्स को समझना है कि ऐसा क्यों है, ठीक है नहीं, ये सत्य असत्य क्यों हुए। तो सबसे पहला क्वेश्चन है हमारा, द वैल्यू ऑफ 10a इज़ ऑलवेज लेस देन 1, ठीक है। इसने कहा है कि 10a की जो वैल्यू है इज़ ऑलवेज लेस देन 1, क्या उसकी वैल्यू लेस देन 1 होती है हमेशा, तो ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है नहीं, इसकी वैल्यू लेस देन 1 नहीं होती, लेस देन 1 से भी ज़्यादा हो सकती है। ऐसा क्यों है स्टूडेंट, मैं जब आपको एक ट्रिग्नोमेट्रिक वो बनेगी आपकी टेबल, जो हम नेक्स्ट टाइम आपको सिखाने वाले हैं, क्योंकि आज हम आपको केवल इतना ही काम देंगे, उसके बाद आप क्या करोगे, इन चीज़ों का रिवाइज़ करोगे, और रिवाइज़ करने के बाद फॉर्मूले वगैरह रिवाइज़ करना, दोनों तीनों वीडियो को अच्छे से देखना,
और समझना। और आप स्टूडेंट वीडियो को लाइक नहीं करते हैं तो वीडियो को लाइक किया करें, क्योंकि अगर आप लाइक करते हो तो हमें लगता है कि हमारे बच्चे हमें पसंद कर रहे हैं, तो हम और भी जल्दी और भी ज़्यादा सोचते हैं कि हाँ भी बच्चों के लिए क्लास जल्द से जल्द लाएँ। लेकिन आपके इस तरीके के बिहेव से या ऐसे हमें लगता है कि हाँ भाई हम में कोई कमी है या किसी भी तरह की, तो हम वीडियो लाने में थोड़ी देरी कर देते हैं, तो कहीं ना कहीं हम में भी थोड़ी सोच बदल जाती है। तो आप वीडियो को लाइक भी किया करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी किया करें। देखिए, द वैल्यू ऑफ 10 इज़ ऑलवेज लेस देन 1, तो ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। इसकी वैल्यू 10 की वैल्यू 1 से ज़्यादा भी हो सकती है, तो ये हमारा क्या हो गया, फॉल्स, ठीक है नहीं। अब उससे अगला था सेक ए इज इक्वल टू 12/5, ठीक है, एंगल ए। तो कह रहा है सेक ए की वैल्यू केवल 12/5 ही है, नहीं इसके अलावा कुछ भी हो सकते हैं, जरूरी नहीं कि इसी पे हमारा काम चले, तो ये भी हमारा क्या हो गया, फॉल्स। आप बुक में ना देखिए, क्योंकि बुक में कहीं ना कहीं गड़बड़ हो सकती है, ठीक है। उसके कहने का मतलब है कि सेक ए इज इक्वल टू 12/5 फॉर ऑलवेज, यहाँ पे ऑलवेज था, ऑलवेज वैल्यू ऑफ एंगल ए, तो ऐसा कुछ नहीं, इसके अलग भी चेंज भी हो सकती है। कोसे इज एब्रीवेशन यूज फॉर द कोसेंट ऑफ एंगल ए, वो कह रहा कोसे को हम क्या एब्रीवेट कर सकते हैं, कोसेकेंट नहीं, कोसेकेंट नहीं कर सकते हैं इसे। कोसे की जो फुल फॉर्म होती है स्टूडेंट, वो होती है कोसाइन। क्या होती है, कोसाइन, ठीक है नहीं। ये किसकी होती है, कोसेक की होती है फुल फॉर्म। तो इस वजह से कोसे को हम कोसेकेंट नहीं बोलते हैं, कोसाइन बोलते हैं, तो ये चीज़ भी हमारी क्या हो गई, रॉन्ग, ठीक है नहीं। उसके बाद क्या रहा है, कोट ए इज़ द प्रोडक्ट ऑफ कोट ए एंड ए, वो कह रहा है कि कोट ए कैसे बनता है, क्या कोट ए कोट में एक ही गुणा करके बनता है, मल्टीप्लाई करके बनता है, नहीं, ये भी गलत है हमारा, ऐसे नहीं बनता, क्योंकि खुद ही एक वैल्यू है, इसके साथ एंगल लगा होता है, तो ये हमारा चौथा वाला भी क्या हो गया, हमारा फाल्स हो गया। इसका मतलब चारों हमारे फाल्स हो गया। अब बात करते हैं 5 की। साइन थीटा इज इक्वल टू 4/3 फॉर सम एंगल थीटा, कि साइन थीटा 4/3 हो सकता है, तो देखिए क्यों नहीं हो सकता है, इसलिए नहीं हो सकता है स्टूडेंट, अगर आप ध्यान दें, साइन कितना होता है, साइन होता है P/H, साइन कितना होता है P/H, तो परपेंडिकुलर तो हमारा कितना हो गया, 4 हो गया, हाइपोटेनस हमारा कितना हो गया, 3 हो गया। क्या हाइपोटेनस परपेंडिकुलर से छोटा हो सकता है, नहीं हो सकता, क्योंकि हाइपोटेनस तो एक ऐसी साइड है जो पूरे ट्राइंगल के अंदर सबसे ज़्यादा लॉन्गेस्ट साइड है, इस वजह से ये हमारा क्या नहीं हो सकता है, ये हमारा छोटा नहीं, हाइपोटेनस हमारा छोटा नहीं हो सकता है, तो ये चीज़ हमारी क्या होगी, गलत, इसलिए हम ये क्या हो गया हमारा क्वेश्चन, हम ये 5 जो है ये भी हमारा क्या हो जाएगा, रॉन्ग। इस तरीके से सारे ट्रू फॉल्स हमारे रॉन्ग थे, हमें सभी के रीजन का पता भी चल गया है और ये सारे क्वेश्चनों को हमने अच्छे से कर भी लिया है। अगर किसी क्वेश्चन में आपकी पिछले क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम आ रही है तो वो आप हमें कमेंट बॉक्स में जाके बताया करें, ठीक है। नेक्स्ट टाइम आपकी नेक्स्ट क्लास ली जाएगी जिसमें आपको ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो की जितनी भी वैल्यूज़ हैं उनके ऊपर आपको बताया जाएगा किस तरह से वैल्यू निकालते हैं, ठीक है। तो वीडियो थोड़ी लंबी होगी, आज की वीडियो हमने जानबूझ के छोटी करी है जिससे आप अपना पिछला रिवाइज कर सकें। थैंक यू स्टूडेंट।